स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन को इंग्लिश में पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं। इसका एक नाम भाव पल्लवन भी है। भाव मीन्स अपने विचारों को, पल्लवन मीन्स लिखना, स्पष्ट करना। भाव पल्लवन या अनुच्छेद लेखन एक कला है। किसी विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों को कम शब्दों में लिखने के लिए बड़े बुद्धि कौशल की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद लेखन के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी आवश्यक हैं। अनुच्छेद लेखन एक प्रकार की संक्षिप्त लेखन शैली है, अतः इसमें मुख्य विषय पर ही केंद्रित रहना चाहिए। अनुच्छेद लेखन संक्षिप्त शैली में लिखा गया एक लेख है। कहने का मीन्स है कि जिस तरह से अभी तक हम निबंध लिखते आए हैं, निबंध हम विस्तृत तरीके से लिखते हैं, उसमें अपने विचारों को लिखते हैं, लेकिन अनुच्छेद में टॉपिक्स, विषय वही होते हैं, किंतु उसमें उन्हीं विषयों को शॉर्ट, संक्षेप में लिखना होता है। मतलब एक एक बातें जो हम निबंध में विस्तृत तरीके से खोलकर लिखते हैं, उसी को संक्षेप में लिखना अनुच्छेद लेखन है। लेकिन जो विषय दिया है उसको हमें पूरी तरह से उसमें स्पष्ट करना होगा। इसलिए पहली जो विशेष महत्वपूर्ण ध्यान रखने योग्य बात है कि अनुच्छेद लेखन एक प्रकार की संक्षिप्त लेखन शैली है। इसमें मुख्य विषय पर ही केंद्रित रहना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में उदाहरण अथवा दृष्टांत के लिए कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि हमें उसमें मेन मुख्य बिंदु लिखने होते हैं। इसलिए वहाँ पर कोई भी उदाहरण अपेक्षित नहीं होता है। आवश्यकता होने पर उसकी ओर संकेत कर देना ही पर्याप्त है। अनुच्छेद में व्यर्थ की बातें उसके प्रभाव को शिथिल बनाती हैं। जो हम एक्स्ट्रा बातें निबंध में लिखते हैं, तो उस अनुच्छेद में वे सब चीज़ें हम नहीं लिखते हैं, वो उसको शिथिल बनाती हैं। अनुच्छेद के सभी वाक्यों का परस्पर घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। अनुच्छेद में जब जो वाक्य हम प्रयोग में लाते हैं, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। परिच्छेद में इस बात की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि उसका प्रथम और अंतिम वाक्य अर्थगर्भित तथा प्रभाव उत्पादक होना चाहिए। मीन्स कि पहला वाक्य अपनी बात को स्पष्ट करने वाला होना चाहिए और अंतिम वाक्य भी उस बात को स्पष्ट करने वाला होना चाहिए। मीन्स जो पढ़ने वाला है उसे ऐसा लगे अंतिम वाक्य से कि सारा जो पैराग्राफ है, जो अनुच्छेद है, वो समझ में आ गया है। जैसे कि हम निबंध में पहला हमारा मुख्य बिंदु होता है भूमिका या प्रस्तावना, इंग्लिश में इसको इंट्रोडक्शन कहते हैं। तो किसी भी अनुच्छेद में या किसी भी विषय को प्रकट करने के लिए सबसे पहले हम ये बताते हैं कि उसे क्या कहते हैं, उसकी क्या परिभाषा है। तो इस तरह से पहला बिंदु और अंतिम बिंदु स्पष्ट होना चाहिए, जिसमें ये समझ में आ जाए कि सामने वाले को जो पढ़ रहा है उसको पूरा अनुच्छेद समझ में आ गया है। प्रथम वाक्य की विशिष्टता इसमें है कि वह अनुच्छेद के संबंध में पाठक का कौतूहल जागृत करने में किस सीमा तक समर्थ है। पहला वाक्य ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाले को जिज्ञासा उत्पन्न हो कि आगे क्या होने वाला है, और अंतिम वाक्य की विशेषता इस तथ्य पर निर्भर करती है कि पाठक की जिज्ञासा किस सीमा तक शांत हुई, कि जो पाठक जानना चाहता था वह वो पूरी तरह से समझ पाया है या नहीं। अनुच्छेद में भाषा की शुद्धता तथा शब्दों के चयन का विशेष रूप से ध्यान देना अपेक्षित है। मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग अनुच्छेद में शक्ति प्रदान करता है तथा भावाभिव्यक्ति को प्रभावशाली बना देता है। अनुच्छेद में भाषा की शुद्धता तथा शब्दों के चयन पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। मीन्स अनुच्छेद की भाषा ऐसी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, जिससे पढ़ने वाले को स्पष्ट रूप से समझ आ सके। इसमें मुहावरा और लोकोक्ति का प्रयोग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुहावरे और लोकोक्तियाँ कम शब्दों में अधिक बात कह देते हैं, और इनसे जो बात हम कहना चाहते हैं वो अधिक प्रभावशाली हो जाती है। अनुच्छेद लेखन में अनुभूति की प्रधानता अपेक्षित है। अनुच्छेद लेखन ऐसा होना चाहिए कि हमें लगे कि जो हम लिख रहे हैं उसको हमने गहराई से महसूस किया है। अनुच्छेद लेखन में परीक्षार्थी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपनी बात को उतने ही शब्दों में मानने का प्रयास करे जितने शब्द प्रश्न पत्र में कहे गए हैं। 2-4 शब्द कम अधिक होना आपत्तिजनक नहीं होता। सामान्यतः 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखा जाता है। अब परीक्षा में संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद लेखन करने को कहा जाता है, तब विद्यार्थी को चाहिए कि पहले वे उन संकेत बिंदुओं के भाव को समझें, उनमें संबंध बनाएं, मन ही मन एक क्रम और लय बनाने के बाद उपयुक्त बातों को ध्यान में रखकर अनुच्छेद लिखें। तो अनुच्छेद लेखन 100 शब्दों में लिखने के लिए आता है, तो आपको 100 शब्दों में लिखना, और ये ध्यान रखना है कि 100 शब्दों से 2-4 कम या 2-4 ज़्यादा हो जाएं, लेकिन बहुत बड़ा अनुच्छेद ना हो, क्योंकि अनुच्छेद अगर आप बड़ा कर देंगे तो वह निबंध हो जाएगा। इसलिए जो शब्द सीमा है उसी के अंदर हमें अनुच्छेद लिखना होता है।
स्टूडेंट्स, हम यहाँ देखते हैं एक अनुच्छेद प्रदूषण की समस्या। इस अनुच्छेद का विषय है प्रदूषण की समस्या। इसमें उसके कुछ संकेत बिंदु दिए गए हैं: भूमिका, विकट समस्या, कारण, निवारण। प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना। जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि किसी भी विषय पर अगर हम कोई भी अनुच्छेद प्रारंभ करते हैं या निबंध प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हम ये बताते हैं कि उसका क्या अर्थ है। तो प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना। प्रदूषण के मुख्य प्रकार हैं वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। महानगर में वायु प्रदूषण अधिक फैला हुआ है। वहाँ 24 घंटे कल कारखानों का धुआं, मोटर वाहनों का काला धुआं इस तरह फैल गया है कि स्वस्थ वायु में सांस लेना दूभर हो गया है। यह समस्या वहाँ अधिक होती है जहाँ सघन आबादी होती है, घनी आबादी होती है, वृक्षों का अभाव होता है और वातावरण तंग होता है। कल कारखानों का दूषित जल नदी नालों में मिलकर भयंकर जल प्रदूषण पैदा करता है। आजकल कल कारखानों का शोर, यातायात का शोर, लाउड स्पीकरों का कर्ण भेदक कानों को भेदने वाली ध्वनि ने बहरेपन और तनाव को जन्म दिया है। उपर्युक्त प्रदूषणों के कारण मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हो गया है। इसके कारण न समय पर वर्षा आती है, न सर्दी गर्मी का चक्र ठीक चलता है। सूखा, बाढ़, ओला आदि प्राकृतिक प्रकोपों का कारण भी प्रदूषण ही है। प्रदूषण को बढ़ाने में कल कारखाने, वैज्ञानिक साधनों का अधिकाधिक उपयोग, प्राकृतिक संतुलन का बिगड़ना, वृक्षों का अंधाधुंध कटना आदि दोषी हैं। इस समस्या का समाधान यह है कि अधिक वृक्ष लगाए जाएं, आबादी वाले क्षेत्र खुले हों, हवादार हों और हरियाली से ओत-प्रोतों में भरे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने देखा कि प्रदूषण की समस्या इस विषय के अंतर्गत हमने जो अनुच्छेद लिखा उसमें प्रदूषण से संबंधित सारी जानकारी दी गई है कि क्या प्रदूषण कहते किसे हैं और इसे किस तरह समाप्त किया जा सकता है, इसकी क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इसके पीछे क्या क्या कारण हैं, ये सब हमने इसमें वर्णन किया। और ये एक अनुच्छेद में ही 100 शब्दों में ही हमारा स्पष्ट हो गया। तो इस तरह किसी भी बात को संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करना अनुच्छेद कहलाता है।